नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। रविवार रे के नीचे वह बनाया गया है। युद्ध स्तर युद्ध बनाकर के धय को स से काटा गया है। प्रबंधन प्र को धय न से काटा गया है। नेटवर्क ने ट बनाकर के ट को वह से काटा गया है। सबसे ज्यादा सबसे बनाकर के स को जय से काटा गया है। जिसको जय के आगे को बनाया गया है। भारत तिब्बत उल्टा भय बनाकर के उसको ती से काटा गया है। नजर अंदाज नजर बनाकर के रे को ए से काटा गया है। ज्यादातर जय को तय रे से काटा गया है। उपयोग ऊ पै बनाकर के पै को यह से काटा गया है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को एक हिमनद के टूटने से आई आपदा में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 200 लोग लापता हैं। हिमनद के गिरने के बाद ऋषिगंगा नदी ने जैसा उग्र रूप धारण कर लिया है और जिस बड़े पैमाने पर तबाही मची उसमें जान बचा पाना किसी के लिए आसान नहीं था। जल प्रवाह का वेग इतना ज़्यादा था कि अचानक पानी आने की किसी को कल्पना भी नहीं रही होगी। ऐसे में जिसको जो समझ आया और जहां बचने का ठिकाना मिला उसने अपने को बचा लिया। जो नदी के बहाव की चपेट में आ गए वे बह गए या फिर मलबे के ढेर में दब फंस गए। अब आपदाग्रस्त क्षेत्र में एक एक व्यक्ति को खोजकर निकालना सबसे बड़ा और चुनौती भरा काम है। राहत और बचाव के काम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, स्थानीय पुलिस, आपदा प्रबंधन के दल और स्थानीय नागरिक मीलों में फैले इलाके में चप्पा चप्पा छान रहे हैं ताकि लापता लोगों को खोजा जा सके। राहत और बचाव के काम में अत्याधुनिक तकनीक, उपकरणों और यहाँ तक कि ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम सुरंग जैसी जगहों पर फंसे लोगों को निकालने का है। तपोवन विष्णुगाड बिजली परियोजना की सुरंग में कई लोग फंसे हैं। इस काम में नौसेना के विशेष दस्ते की मदद ली जा रही है। कोशिश यही है कि जितना जल्दी संभव हो सके फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर इलाके दुर्गम होते हैं और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल वहां पहुंच पाना आसान नहीं होता। आपदा के कारण भारत चीन सीमा के पास पुल टूट जाने से कई गांवों का
संपर्क कट गया है। छोटे नदी नालों को पार करने के लिए ग्रामीण इन पुलों पर ही निर्भर रहते हैं। पहाड़ों में ज़्यादातर गांवों तक पहुंचने का जरिया पगडंडियां और दुर्गम रास्ते ही होते हैं। ऐसे में आपदा की सूरत में संकट और गहरा जाता है। हालांकि ग्रामीणों तक पहुंच के लिए राहत दलों ने हेलीकॉप्टरों की मदद ली और जरूरी सामान पहुंचाया है। इसी तरह लापता लोगों की तलाश के लिए ड्रोन से तस्वीरें ली जा रही हैं। चमोली में आई आपदा से हुई तबाही का सही आकलन फिलहाल संभव नहीं है। अभी तो यही सामने आया है कि 2 पनबिजली परियोजना को 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा, लेकिन जिन परिवारों के लोग इस हादसे की बलि चढ़ गए हैं, उनके नुकसान की कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। 7.5 साल पहले केदारनाथ की आपदा के बाद इतना तो हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन तंत्र की सजगता देखने को मिली है। आपदा के कुछ ही घंटों में जिस तरह से बचाव और राहत के काम शुरू हो गए, पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर अब नए नए उपकरण, तकनीक और संचार नेटवर्क ने बचाव कार्यों को आसान तो बना दिया है। 3 दिन के भीतर ही संचार सेवाएं शुरू हो गई हैं और सीमा सड़क संगठन के जवानों ने रास्तों और पुलों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। इस आपदा से हमें यह सीख लेना चाहिए कि जिन इलाकों में खतरों को लेकर बार बार जो चेतावनियां दी जा रही हैं, उन्हें नज़रअंदाज न करें। समाप्त।